तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है DPP 1 में से। क्वेश्चन सेज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² - 3x + 5। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल्स की क्या क्या कैटेगरी है वो भी हमने क्लास में देखा है, लेकिन यहाँ पे हमको डिग्री निकालना है। डिग्री मतलब जो हमारा वेरिएबल है यहाँ पे x, इसकी हाईएस्ट पावर, x की यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो ये हमारी डिग्री होती है। तो इसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 2। फिर से रिपीट कर देता हूँ, x की हाईएस्ट पावर इस पूरी इक्वेशन में कितनी है 2 है, क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है और ये 5 के साथ x नहीं है तो हम इसको x की पावर 0 मान सकते हैं। तो 0, 1 एंड 2, सो हाईएस्ट पावर 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल -2/7। अब इसको देखने में लग रहा है कि यहाँ कोई पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ कोई x ही नहीं है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं -2/7 इंटू x की पावर 0, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 कितना होता है 1, तो x की पावर 0 भी कितना होगा 1, और 1 को -2/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/7 आएगा। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 0, तो यहाँ डिग्री कितनी होगी, ऑप्शन सी 0। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पेपर 1 में। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी क्या कैटेगरी है। तो फिर से देख लेते हैं, अगर हाईएस्ट पावर x की 1 होती है किसी पॉलिनोमियल में तो उसको बोलते हैं हम लीनियर। अगर हाईएस्ट पावर x की 2 होती है किसी पॉलिनोमियल में उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक। और अगर x की वैल्यू 3 होती है किसी भी पॉलिनोमियल में उसको बोलते हैं हम क्यूबिक। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो x की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस क्वेश्चन में ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कोएफिशिएंट ऑफ x इन द पॉलिनोमियल दिस। कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट मतलब कोई भी x के फैक्टर, कोई भी फैक्टर वेरिएबल के फ्रंट में जो नंबर होता है उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखूँ 4x² - 3x और 5 को लिख लेते हैं x की पावर 0, तो हमारा x की पावर 0 का कोएफिशिएंट है 5, हमारा x की पावर 1 का कोएफिशिएंट है -3, बी वेरी केयरफुल, नेगेटिव साइन लेना है आपको, और x² का कोएफिशिएंट है हमारा 4। तो हमको क्वेश्चन में पूछा है x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट है -3, सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बी, -3 कोएफिशिएंट है हमारा x का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x इन द पॉलिनोमियल दिस। हमें सम निकालना है जो हमारा x² का कोएफिशिएंट है और x है। तो सबसे पहले मैं इनको वापस लिख लेता हूं। तो ये हमारा यहाँ पे पॉलिनोमियल है 4x² - ½ + 5। अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट लिखें तो x² का कोफिशिएंट कितना है 4, जो नंबर इसके फ्रंट में है वो इसका कोफिशिएंट है। x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे -½ और x की पावर 0 मतलब कुछ नहीं है तो वो कांस्टेंट है, उसका है 5। अब क्वेश्चन में पूछा है हमको किस किस का कोफिशिएंट, एक तो x² का और एक x का। तो x² का है हमारे पास 4 और x है -½ 4 + -½ कर लेते हैं, कितना आएगा देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 -½ 4 के नीचे 1 ले लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आसान होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 = 8 एंड 1 1 = 1 अपॉन 2 × 1 विच इज़ 2। 8 में से 1 गया, पीछे बच गया 7, 7/2। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए। आई होप दिस इज क्लियर। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि इज दिस अ पॉलिनोमियल, क्या ये एक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले मैं इस पॉलिनोमियल को फिर से लिख लेता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 24/x + x² - 5। ध्यान देना, अब पॉलिनोमियल की 2 डेफिनेशंस हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है पॉलिनोमियल फाइंड करने के केस में। एक तो पॉलिनोमियल में x या किसी भी वेरिएबल की पावर should not be
नेगेटिव, पहली चीज़ किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वेरिएबल की पावर शुड नॉट बी फ्रैक्शन। ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको फिर से लिख लेते हैं हम प्रॉपर ऑर्डर में। तो अगर x को ऊपर लिखा जाए एक लीनियर फॉर्म में तो ये हो जाएगा x की पावर -1। सर ये -1 क्यों हुआ? अगर हम रफ कॉलम में देखें यहाँ पे 1/x हम क्या लिख सकते हैं, इसको x की पावर -1, ध्यान रखना इसका। 1/x², इसको क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर -2। √x, इसको क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर ½ तो ये नेगेटिव पावर्स और ये फ्रैक्शनल पावर, ये जहाँ कहीं पे भी अराइज होंगे वो हमारा पॉलिनोमियल होगा नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा +x² -5। ये नेगेटिव पावर आ गई। अब कोई बोलेगा कि सर यहाँ तो पॉजिटिव पावर भी है, हाँ, पर आपको ध्यान देना है कहीं पे भी नेगेटिव पावर या फ्रैक्शनल पावर, एक भी फ्रैक्शनल पावर या नेगेटिव पावर होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो इज दिस अ पॉलिनोमियल? आंसर है नो। बढ़ते हैं हम 7th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7 हमारे सामने है, इज 24/2 की पावर 2/3 x + x² - 5 अ पॉलिनोमियल? 24/2 होल पावर 2/3 x + x² - 5, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि हमारा पॉलिनोमियल एक ऐसा इक्वेशन है जिसके अंदर वेरिएबल की पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। ये जो 2/3 है यहाँ पे, ये 2/3 किसकी पावर है? ये एक नंबर की पावर है, x की पावर नहीं है। x की पावर यहाँ पे 1 है। ओके, तो अगर ये फ्रैक्शनल पावर किसी नंबर की है तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, करेक्ट। x की पावर जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। क्या x की पावर इस पूरी इक्वेशन में कहीं पे भी नेगेटिव है? नहीं। क्या फ्रैक्शनल है? नहीं। तो क्या ये पूरा इक्वेशन, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन हो गया। करेक्ट आंसर है यस, ये पॉलिनोमियल है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये 2/3 जो है ये हमारी x की नहीं नंबर की पावर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, इफ़ p ऑफ a हमारा पॉलिनोमियल डिफाइंड है। यहाँ पे कैसे डिफाइंड है पॉलिनोमियल? p ऑफ a कितना है? 2a² - 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ -1। तो हमें क्या करना है, जो हमारा a है उसको सब्सटीट्यूट कर देना है -1 में। मतलब जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम -1 पुट कर देंगे। तो 2 × -1 का स्क्वायर -6, ये आ जाएगा हमारे पास। 2 × -1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 - 6। 2 1 ज़ा 2 -6 और 2 - 6 कितना हो गया? -4। ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन बी। नेगेटिव साइन का बहुत ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा है कि जो भी हमको पॉलिनोमियल इवैल्यूएट करना होता है, यहाँ -1 की जगह सर 2 होता तो क्या करते हैं हम, a की जगह 2 पुट कर देते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, p ऑफ t पॉलिनोमियल है, t है, तो वेरिएबल से डरना नहीं है, x हो, t हो, a हो, b हो, कुछ भी हो, ये हमारा सिंपल पॉलिनोमियल है 6t + 5। अब यहाँ पे हमको निकालना है p ऑफ -1। -1 मतलब t की जगह -1 सब्सटीट्यूट कर देना, जहाँ जहाँ t है, अपनी मर्जी से नहीं पुट करना है कहीं पे भी। तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 -6 × -1, ये हो जाएगा +6 और ये हो गया 5। करेक्ट आंसर आ गया 7 + 5, जिसका आंसर आ गया 12। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा करेक्ट आंसर है 9th का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x³ एंड x इन द पॉलिनोमियल दिस। तो पहले एक बार पॉलिनोमियल लिख लो ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। कोएफिशिएंट क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में समझाया था। कोएफिशिएंट मतलब ऐसा नंबर जो इन वेरिएबल्स के आगे होता है। तो x³ का कोएफिशिएंट क्या होता है, पहले हम सेपरेटली लिख लेते हैं -2। x² का कोएफिशिएंट
सर एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं, इसका मतलब वो 1 है। यहाँ पे 1 इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव यू 1, 0 मत लिख देना। x जो है आपका, इसका कोफिशिएंट कितना है, -12, और x की पावर 0 का कोफिशिएंट अगर कई बार पूछ लेते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, ये कांस्टेंट मतलब x की पावर 0, तो इसका कोफिशिएंट 5। अब क्वेश्चन में हमको पूछा है एक्स क्यूब और x का सम कोफिशिएंट्स का। तो सबसे पहले एक्स क्यूब का क्या है हमारा, हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये है -2 और x का कोफिशिएंट है -12, तो -2 प्लस -12 ब्रैकेट रखना है ताकि मिस्टेक ना हो। -2 -12, इधर नीचे 1 लिख देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4 -1 अपॉन 2, आंसर आ जाएगा -5/2। क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है -5/2? हाँ, ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर आ गया 10th क्वेश्चन का -5/2।